नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अध्याय 2 कर रहे थे कक्षा 9 के हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। ये हम लोग जो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आधा पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। हमने इसमें विलयन पढ़ा, विलयन की सांद्रता, विलयन के गुण, कोलाइडल पढ़ा, कोलाइडल के गुण, निलंबन के गुणधर्म तथा निलंबन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है भौतिक रासायनिक गुण, ये धर्म, ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ नाम से आपको पता चला कि जो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिक में वर्गीकरण किया जा सकता है। मतलब इसके आधार पर ये इसमें बताया गया है, ये पदार्थों को उनका जो रासायनिक एक संगठन होता है, उसके आधार पर हम तत्वों को या यौगिकों को, तत्व यौगिक, इसके आगे हम लोग समझेंगे कि वो क्या होते हैं। यौगिक मतलब जो एक से ज़्यादा जो चीज़ मिक्स हो जाते हैं उसको यौगिक कहते हैं, में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो शुद्ध पदार्थों को यौगिक में तथा तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम लोग तत्वों में कैसे वर्गीकृत किया गया है ये हम लोग जानेंगे। तो रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनिक एंटोनी लॉरेंट लाइजिक सन 1743 तथा सन 1794 ने, मतलब ये जो एंटोनी लॉरेंट लाइजिक है, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का मूल रूप है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दी हुई निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप पर विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आधारवर्ती होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में डाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। इन्हें भी जानें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन के कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो किसी 2 या 2 से अधिक तत्वों से नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। क्रियाकलाप 2.4। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी पर की प्याली में दें। समूह 1 लोहे के
चूर्ण को सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 2, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकनों को नोट करें। अब समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इनकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। गुण 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। यौगिक नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। यौगिक घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ ठोस, द्रव या गैस, शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। कोई नियत संगठन नहीं। शुद्ध पदार्थ। तत्व यौगिक तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। यौगिक नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटकों तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तत्व का कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। यौगिक उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण कोई नियत संगठन नहीं। समांगी या विषमांगी। समांगी समान संगठन, विषमांगी असमान संगठन। समांगी उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। विषमांगी उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। हमने क्या सीखा?
मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलयन में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलॉइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षेप प्रस्तावथा कहते हैं और विलयक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।